अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। पूरे मुल्क में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। आप जनूबी पंजाब के इलाके हों, बलूचिस्तान के और ख़ास तौर पर सिंध के इलाकों में लाखों लोग जो है बेघर हो चुके हैं। कई अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, फसलें और इसके अलावा जो मवेशी हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट्स जारी हुई हैं, कितने घर मुतासर हुए, वो तमाम ऑफिशियल रिपोर्ट जो है आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर हुकूमत जो है सिंध हुकूमत की जानिब से रिलीफ फंड के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर अपील की गई है हुकूमत की जानिब से, जो मुखिर हजरात हैं उनकी तरफ से। मेरे साथ चूँकि ये सिंध के और पूरे मुल्क के मामलात हैं, तो मेरा इस सारे मामले में साथ देंगे ज़फ़र सुमरो, सीनियर रिपोर्टर हैं कोर्ट के, और इसके अलावा जो अब तक टीवी चैनल में काम करते हैं। इसके अलावा अयाज़ बरोही भी मेरे साथ हैं। चूँकि सिंध हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, बल्कि बेनकाब करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये भी बताएँगे कि सिंध के कौन कौन से इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर सफ़ा हिस्सी से गाँव मिट चुके हैं, लेकिन अब तक उन तक रिलीफ नहीं पहुँचाया गया है। चूँकि हमारे पास टीवी चैनल्स की सबको पता है तरजीहात क्या है, और हमारे पास ये यूट्यूब चैनल का जो है वो प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितना हम बाखबर रख सकें, लोगों को आगाही पहुंचा सकें, वो इन दोस्तों की मदद से आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपका ज़फ़र बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट सामने आई है, और रिपोर्ट पढ़ के तो वाकई जब हम टिकर बना रहे थे तो उस वक्त भी बड़ी मायूसी थी इक़दाम दे के कि कितने रिलीफ के काम हुए हैं। यानी कि यहाँ पे लाखों अगर गैलन लीटर पानी आवाम तक पहुँचाना चाहिए था, सिर्फ 39 लीटर के लगभग PDM की जानिब से जो वो आवाम तक पहुँचाया गया पीने का साफ़ पानी। और इसके अलावा जो देगे हैं वो खाने पीने की, वो भी आपने रिपोर्ट देखी। यकीन माने खून के आंसू, एक तो होता है कि बंदा आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है दिल, और यकीन माने कोई अल्फाज नहीं है कि जिस तरह की तबाही है। और उसके बाद फिर हुकूमत के रिलीफ के जो काम है, तो PDM की जानिब से क्या रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, उसकी मुकम्मल तफसीलात जो ऑफिशियल आदाद शुमार है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचें। और उसके बाद फिर जो लाड़काना, दादू, इसके अलावा दीगर जो अजला हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए शायद भाई, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो PDM की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है, वो जब हम लिख रहे थे तो आप भी हमारे साथ थे कि हम खुद जब लिख रहे थे तो हमारी हालत कैसी होती है, तो जो वो मुतासरीन वहाँ पर फेस कर रहे हैं इस मुश्किलात को, उनकी कैसी हालत होगी। तो ये तो PDM की रिपोर्ट है, मगर जो ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे भी गांव हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो मतलब कि कहीं करोड़ों जो लोग हैं सिंध के, वो इस वक्त बेघर हो गए हैं, मुतासर हो गए हैं। वो जो जिनके बच्चे थे वो इस बारिश में जाँ बाग हो गए हैं। अब तो वो दर्द उनको ही पता होगा कि वो क्या होता है, उनके नन्हे बच्चे होते हैं। सिंधी में कहते हैं ना, सिंध जो हाल जो मुखा पुछंदे तमारो ही पवंदो मैं। अगर मुझसे सिंध का हाल पूछोगे तो मैं रो पड़ूंगा। ये हालात हैं। बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। कल भी बारिश हुई है, बारिश मुसलसल हो रही है, और जो कच्चे मकान आते हैं वो तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। अब जो रिपोर्ट आज जारी हुई है उसमें मैं आपको बताऊँगा और नाज़रीन को बताऊँ कि गुज़िश्ता जो 24 घंटे हैं उसमें सिंध भर में 1,44,000 जो है लोग बेघर हुए हैं। मगर मजमूई तौर पर जो बेघर हुए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, वो 10 लाख लोग हैं जो इस बारिश में उनके घर तबाह हुए हैं। जो सरकारी आदाद शुमार सामने सरकारी आदाद शुमार, पहले ही बताया कि सरकारी आदाद शुमार हैं। कुछ ऐसे लोग और गाँव भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। और इस बारिश में जो लोग मुतासर हुए हैं 24 घंटे की, जो पिछले 24 घंटे यानी कि आज 12 बजे हो रहे हैं तो कल 12 बजे तक अभी तक जो है 3,49,000 जो है वो बारिश से लोग मुतासर हुए हैं। जबकि मजमूई तौर पर पूरे सिंध में लाड़काना, शहदाद कोट, कंबर, कश्मोर से लेकर कराची तक जो लोग मुतासर हुए हैं वो 22 लाख और 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। फसलों की बात करें तो सिंध का जो काश्तकार है तो वो तो मुकम्मल तबाह हो गया। उनका जो फसल था वो तो तबाह हो गया। मतलब कि एक ज़मीन में पानी आ जाए, ठीक है, इस 6 महीने में कोई फसल नहीं होगा। मगर एक खड़ी जो फसल है वो तबाह हो गई, और मज़ीद भी फसलें नहीं होंगी। नहीं, अब तो ये होता है ना कि बारिश हो गई, ठीक है, अब तो पानी आ गया ज़मीन में, अब इस 6 महीने में हम फसल नहीं करेंगे। मगर जो काश्तकार होते हैं, जिसको हारी बोलते हैं हम, जो हर खेत वहाँ बनाता है, वो अपने वडेरों से पैसे उधार लेता है पहले। जी। उन लोगों ने वहाँ पर बीज लगाए, वहाँ पर ये भाँ जो होते हैं अपना दूसरी चीज़ें होती है वो लगाई हैं। उसमें तकरीबन अगर अंदाज़ा भी लगाएं तो 1 एकड़ पर तकरीबन 2 से 3 लाख खर्च होता है। तो मजमूई तौर पर अभी तक 17 लाख एकड़ जो है पूरे सिंध में तबाह हो गई। फसलें 17 लाख खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गई। मतलब इसका मतलब ये है कि जो गंदम जहाँ जो भी फसल जो कोई और लाड़काना तो इस वक्त चावल होंगे तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। तो ये होंगे ही नहीं।
और जो 17 लाख तबाह हो गए, सिर्फ ये 17 लाख फसल और 17 लाख की काश्त लगाए तो ये अरबों खरबों रुपए में है। ये जो काश्तकार हैं उनको बड़ा दचका है। यानी कि एक तो फाइनेंशियल तबाही हुई है, दूसरा ये कि ग़िज़ाई किल्लत भी आगे पैदा हो सकती है जब ज़ाहिर है चावल नहीं होगा, बिल्कुल गंदम नहीं शायद होगा भाई, सूबे में। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब हालात जो है ना, वो तो अभी फिर भी अभी कुछ काम चल रहा है। जब ये बारिश रुक जाएगी फिर आपको रिपोर्ट मिलेगी ना, आपको पता लगेगा कहाँ हालत पहुँच रही है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, लाड़काना के तरफ में 250 रुपये टमाटर किलो मिल रहा है, 200 रुपये प्याज किलो मिल रही है। आप मुझे बताएं कि जो मुतासर आए हैं लोग, जो सरकारी इमारतों में रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनकी मवेशियाँ जहाँ मर गई हैं, उनके बच्चे जो हैं वो जाबाक हो गए हैं। अब अनाज वो बह गया है। अनाज जो जमा करके रखते हैं 2 महीने का 3 महीने का, वो उनका तबाह हो गया। अब उनको पैसे कौन देगा यार, उनकी हालत कौन देखेगा? आप देखो, दो कपड़ों में बाहर रोड देखो तो सही आप उनके साथ क्या हालत है, वो रो रहे हैं। अब शायद भाई इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि 2010 में जो फ्लड आई थी, उसके बाद एक बीमारी आई थी, खारिश, पता नहीं कौन सी बीमारी आई थी। अब तो ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। अब तो ये जो बीमारियाँ जन्म लेंगी वो तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हालत होगी। तब आप क्या करोगे? इस वक्त ना कोई पैसे हैं ना क्या, कागजी कार्रवाई होती है। कल भी 28 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए संदूक हुकूमत ने जारी किए हैं मुख्तलिफ 19 डिस्ट्री को, टोटल मिला के अभी तक 70 करोड़ हो गए जारी, मगर वहाँ काम नहीं हो रहा। पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं यार। रिलीफ का जो सामान है वो तो चोरी भी हो रहा है, बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नोटिस भी लिया है। तो रिलीफ पीडीएम की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है वो कह रहे हैं कि हमने रिलीफ के काम भी किए। तो कितना बड़ा तीर मारा है, कितने लोगों को रिलीफ का सामान, राशन पहुंचाया, पानी दिया है? राशन पहुंचाने में वो नाकाम है। वो कोई उंगलियों पे गिनने जितनी वो देगे बनाते हैं वो लोगों को देते हैं। यार मुतासर, पूरा सिंध मुतासर हुआ है, ये लोग इतना काम नहीं करें। 39 लीटर जो पानी का गैलन है वो 45 जो है गैलन वो पहुँचा है उन लोगों ने। सिर्फ 45 पहुँचा है। लाखों लोग मुतासर हैं, पीने का पानी सिर्फ 45 ये ये लाखों का लोग जो लाखों मुतासर हैं, सिर्फ ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, पर इससे ज़्यादा मुतासर हैं। पर रिपोर्ट के मुताबिक भी लाखों को उन लोगों ने सिर्फ 45 बोतलें दी हैं। क्या वो खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कहाँ से बनाएंगे? अच्छा, जुल्म सितम तो ये देखो आप। अब जो वहाँ इलाके का वडेरा है ना, एक देग बनाता है, देग बनाने के बाद 50 वो थैलियाँ पैक करता है और 50 थैली गरीबों को देता है और 100 पिक्चर निकालता है। ये हालत है। आप दे रहे हो अल्लाह के नाम पे ना यार, आप लोगों को तजली करते हो। लोगों की वो किस हालत में, उनके कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, वो उनके बच्चे जो है वो मर गए। अभी तक जो रिपोर्ट है वो 293 लोग जो है वो इस वबा में जो है वो जांबाक हुए हैं। 130 इसमें बच्चे शामिल हैं और 115 जो है वो मर्द शामिल हैं और 85 ख़वातीन शामिल हैं। 90 मतलब जो अभी सरकारी आदाद शुमार है, कई बच्चे, मासूम बच्चे सैलाब में बह गए, पानी में बह गए। सबसे ज़्यादा सिंध में जो अमवात हुई है ना, उसमें बच्चे ज़्यादा हैं। 130 का रेशो बताया जा रहा है सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक। 130 बच्चे जो हैं इसमें, लेकिन तादाद इससे कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। जिस तरह घर डूबे हुए, छतों तक पानी है, इससे ज़्यादा हो सकता है। भाई कहीं ज़्यादा है। ये हालत बहुत ख़राब है। आपको आइंदा 4-5 दिनों में पता लग जाएगा कि क्या हालत है। बारिश जैसे थमेगी, पानी जैसे उतरना शुरू होगा तो तबाहकारियाँ मजीद, चूँकि रिलीफ का काम तो बाद में शुरू होता है। तो अयाज, मैं आपको थोड़ी जहमत दूँ कि क्या इकदाम किए गए हैं दादू, और उसके बाद फिर आपको पता है ये डिविजनल रिपोर्ट है, हम एक एक इलाके का अगर नाम लें तो पूरा दिन शायद लग जाए। तो कितना बड़ा काम कर रही है हुकूमत की जानिब से? तो बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के जो सिंध के वज़ीर हैं, वज़ीर आला हैं, वो दीगर सूबों की निस्बत वो खुद ग्राउंड पर हैं, मुतासिरीन से मिल रहे हैं, उनको रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रिलीफ फराम किया गया है? शायद भी सबसे पहले तो ये जो PDM की जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहले मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। पूरा सिंध जो है वो डूबा हुआ है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों से महरूम हुए हैं। लाखों की तादाद में लोगों की छतें जो है वो उनसे छिन गई है। अभी ये सूरत हाल है कि उनको पानी तक नहीं मैसर नहीं है। खाना तो दूर की बात है, पानी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा रहे। मैं आपको ताज़ा जो है कल के टिकर जो है CM सिंध के तर्जमान ने जारी किए थे, वो आपको एक टिकर उसमें से शेयर करता हूँ कि उसके तर्जमान ने एक टिकर लिखा कि 7 में जो है वो 7 का दौरा किया इमरान अली शाह साहब ने, और चलती बारिश में CM सिंध जो हैं वो जो मुतासरीन थे उनके पास जो है चले गए हैं। तो क्या ये एहसान कर रहे हैं हम पे? आपको CM सिंध
इन सिंध के लोगों ने बनाया है। 15 साल से हुकूमत 15 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, सेकेंड टर्म आपका चल रहा है, सीएम सिंध है आप, तो क्या ये आप बता रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, बारिश चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 महीने हो गए इस बारिश को, वहाँ पे जो कच्चे घर होते हैं वो तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं, जैसे वहाँ पे कोई घर बना हुआ ही नहीं था। अभी ये हालत है कि कोई सिंध का इलाका ऐसा नहीं है जहाँ लोग बेघर नहीं हुए हो, जहाँ लोग परेशान नहीं हो। कुछ तो ऐसे सफ़ेद पेश लोग हैं जो अगर कोई आ रहा है देख लेकर या कोई रोटी राशन लेकर आ रहा है तो उनसे वो लेने से भी घबरा रहे हैं। तो आप बताएं, रश लग जाता है, तो शर्म आ आप जाती बताएं है। उन तक किसकी जिम्मेदारी है ये चीज़ पहुंचाने के लिए। दूसरी बात मैं आपसे कर दूं कि सिंध हुकूमत कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे और हमारी जो है मदद करें, लोग आके फंडिंग करें। शजील मेमन साहब ने तो बड़ा एक रिलीफ फंड भी कायम किया है कि लोग मुतासरीन की जी मदद मैं करें। उस रिलीफ फंड पे ही आ रहा हूँ कि 5 रुपये भी अगर आप अपने देंगे तो लोग मुस्तहिक लोगों तक ये बात पहुँच जाएगी। मैं आपको आज की डान की अखबार की जो है मैंने देख रहा था, ये आज डान अखबार है जी और पीछे ये लाखों रुपए का इश्तिहार लगा हुआ है, यानी कि पूरा फुल पेज कम लगा से कम 15 से 20 लाख रुपए का ये इश्तिहार है डान अखबार में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अखबारों में ये इश्तिहार जो है सिंध फ्लड रिलीफ फंड के नाम से छपा गया है। ये सूबाई हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ सिंध लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये जो है इश्तिहार जो है अखबारों में दिया गया है और टीवी चैनल्स पे भी ये चलेगा। तो करोड़ों रुपए आप इस इश्तिहार पे किस मद में खर्च करें, आप यानी कि अगर क्यों ये खर्च पैसा आप कह करें? रहे हैं कि ये पैसा अगर आवाम पे लगा देते तो अखबारात तो क्या आवाम पे फायदा हो जाता, किसी के पेट में रोटी चली जाती, किसी को दवाई मैसर होती, किसी को पीने का पानी मिल आप जाता था। आवाम को छोड़े ना, हम मुतासरीन की बात कर रहे हैं जो छतों के बगैर वहाँ पे पानी के अंदर बैठे हुए हैं, बारिश मुसलसल पड़ रही है, वो फिर भी वहाँ पे रोडों पे बैठे हुए हैं बगैर छत के, बगैर किसी टेंट के। टेंट आप नहीं पहुँचा रहे वहाँ पे, तो करोड़ों रुपए के इश्तिहार आप क्यों दे रहे हैं? पहले आप ये कह रहे हैं कि 5 रुपये भी आप फंड में दें, तो ये करोड़ों रुपए के इश्तिहार किस लिए क्यों दे रहे हैं आप? किस लिए दे रहे हैं? आप पहले जाके उनकी मदद करें, उनको आप जो है रेस्क्यू करें, उनको टेंट फराम करें, उनको खाना फराम करें। ये पैसा वही मुतासरीन पे लगाएं। अखबार किसने कहा आपको कि ये अखबार में जो है करोड़ रुपए के आप इश्तिहार दें, टीवी चैनल्स पे आप इश्तिहार चलाएं? लोगों को पता नहीं है, फ़ंड तो वैसे भी आप कैसे जो है कलेक्ट करते हैं हमें पता नहीं है, कहाँ खर्च होते हैं, कैसे खर्च होते हैं वो हमें पता नहीं है। फ़ंड जो है कलेक्ट करने का क्या तरीक़ाकार होता है हमें पता नहीं है। सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए ये दिखा रहे हैं कि हम जो हैं हमने ये कायम किया है और हमारे पास पैसे नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं, इतने सालों से हुकूमत आप क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं इस हुकूमत में? सीधी बात करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं और हम डिलीवर नहीं कर पाते। अभी ये बारिश चल रही है, दरियाई जो फ्लड आएगी, आप अंदाज़ा लगाएं कि उससे क्या असर होगा। 8 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ रहा है सिंध के अंदर जो सैलाबी, अब वो तो और ज़्यादा तबाही मचाएगा। 2010 में जो फ्लड आया था वो 11 लाख क्यूसेक पानी था। जी। तब क्या सूरत हाल थी आपको खुद पता है, आपने खुद रिपोर्ट भी किया होगा। अभी 8 लाख क्यूसेक पानी रोज़ाना गुजर रहा है। अभी जो आज की मैं आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वहाँ से जो पानी आएगा अपना इंडिया से, तो आप अंदाज़ा लगाइए, पंजाब से और इस तरह ये सारा पानी जब आएगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन शहरों की फिर तो शहर डूब जाएंगे जो शहर बचे हुए हैं। अभी तो देहात जो हैं वो पूरे समझे कि मिसमार हो गए हैं, जैसे थे ही नहीं वहाँ पे। वो जो लोग बेघर हुए, तबाह हुए। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो इनको सरकारी स्कूलों में मुतासरीन को बिठा रहे हैं, उनको रिहाइश दे रहे हैं, सरकारी स्कूल की इमारतों का पता है आपको कि उनकी क्या कंडीशन है? ना खिड़की, ना दरवाजे, ना बिजली, कोई भी सहूलत नहीं होती। वो तो पहले से पता है। अभी दोस्त हैं हमारे, उन्होंने रिसेंटली 2 मंथ पहले अपना घर बनवाया था, ठीक है। उनकी इन बरसातों में छत जो है वो उनसे पानी टपक रहा था। ज़बून हाल इमारतें हैं स्कूलों की, आप अंदाज़ा लगाएं वहाँ पे क्या पानी नहीं गिर रहा होगा? तो वो कैसे रह रहे हैं? उनके पास ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ भी नहीं है। और ऊपर से आप वहाँ के जो वडेरे साहिबान हैं वो आते हैं और शो ऑफ करके, फ़ोटो शूट करके चले जाते हैं। नफीसा शाह साहिबा का आपने कल ट्वीट देखा था, आपने खुद उसको रीट्वीट किया था। क्या लिख रही हैं वो कि उर्दू मीडिया आए, कवरेज करे। अरे भाई आप जाएँ, आप तो अपने लोगों का जो है, मीडिया आएगा तो आप रिलीफ का काम करेंगे, मीडिया नहीं होगा तो आप तो अपने लोगों को रेस्क्यू करें। कम से कम मुझे बताएं, नफीसा शाह आपको नज़र आई है खैरपुर में कहीं? ट्विटर पे नजर आई है वो, सिर्फ ट्विटर पे नज़र आई। नफीसा शाह तो कह रहे हैं कि मुल्क में ही नहीं है, बाहर जो है बाहर मुल्क में जो है रिहाइश पजीर है। आए ना पहले अपने लोगों को देखें, फिर ये ट्वीट करें जाके, फिर किसी और इदारे को ताना दें, किसी मीडिया पर्सन को ताना दें, या सियासी जमातों को ताना दें। आपका इलाका है, आप तो पहले आएँ। सही ये हालत है। बस मैं अब शायद भी क्या कहूँ, जो सूरत हाल है आपके सामने, पूरा सिंध डूब गया है, कोई पुरसान हाल नहीं है। और लोग जो है ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि आप उनका हाल देखेंगे
तो रो पड़ेंगे। आपने देखा होगा अक्सर हम ज़्यादातर सिंधी मीडिया में जो ये चीज़ होती है ज़्यादा कवर करते हैं हम। बिल्कुल। कल भी एक साफ़ी एक मेरे ख्याल में सिंध टीवी गए थे, रो पड़े थे एक ख़ानदान को। अफसोस की बात है शायद भाई, मतलब हद से ज़्यादा जो है ना, हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है कि आपके यार आप हुकूमत है आपकी, फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी, इत्तेहादी हैं वो भी आपके। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहाँ है, नज़र आए हैं आपको? या कोई बयान दिया है कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा? अरे भाई पूरा मुल्क डूब रहा है, सिंध की जो हालत है वो आपको नज़र नहीं आ रही। अफसोस की बात है शायद भाई। और करोड़ों रुपए के आप इश्तिहार दे रहे हैं, जाके आप वहाँ मुतासिरीन को ये पैसे दें ना, क्यों आप इश्तिहार दे रहे हैं? सही, चले यार आपका बहुत शुक्रिया। वैसे नाकाबिले बयान है सूरत हाल जिस तरह है। जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी मजबूरी सूरत हाल है वो तो दोनों सहाफ़ियों ने आपके सामने रखी, चूँकि सिंध से ताल्लुक़ है और सिंध की जो दर्द है, आवाज़ है, वो हमारा ये प्लेटफार्म है कि सिंध की आवाम की मुश्किलात आप तक रखें। लेकिन एक जाते जाते मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जिस तरह ईदी, छिपा, JDC, अल खिदमत, जो जमात इस्लामी की और दीगर जितने भी अगर मजमूई तौर पर या इसके अलावा जो इनफरादी तौर पर भी किसी ने भी कहीं भी किसी भी इलाके में कराची या कराची से बाहर भी रिलीफ का कैंप लगाया हो, तो आप अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूर उनकी मदद करें। वो ये ना देखें कि किस उस मसलक से ताल्लुक़ है, किस मज़हब से ताल्लुक़ है, किस जमात से ताल्लुक़ है, किस सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी है। अगर ये आपका जो एक एक पैसा अगर जाएगा उन मुतासरीन तक तो ज़रूर उनको रिलीफ मिलेगा। बलूचिस्तान के कई दोस्त हैं जो बलूचिस्तान की ख़ास तौर पर जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल ही कहीं नज़र नहीं आ रही। वहाँ सहाफ़ी दोस्त जो है वो उन्होंने कोशिशें की हुई हैं, वो रात में दिन में निकलते हैं बाहर और चंदा जमा करते हैं, और जो मुतासरीन कोयटा के अतराफ़ में रिहाइश पजीर हैं सड़कों के किनारे, उनको जाकर वो खाना पहुँचाते हैं। उन्होंने अपील की है कि यहाँ से जो रफ़ाई या फलाही काम करने वाली तंजीमें हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि वो वहाँ पहुँचें, बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत करें या उनकी मदद करें। मुतासरीन बेहाल हैं। तो उसके बाद फिर आप सिंध की सूरत हाल भी देखें तो मजमूई तौर पर अब बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ पर भी आपको कैंप नज़र आए किसी का भी किसी मसलक से ताल्लुक़ है, तो उनको आप अपने इस्तात के मुताबिक उनकी मदद ज़रूर करें। ये पैसा आपकी न सिर्फ दुनिया बना सकता है बल्कि ये आखिरत भी संवार सकता है। मुश्किल वक्त में हर इंसान एक दूसरे के इंसान के काम आना चाहिए और यही हमारी असल जो है वो ज़िम्मेदारी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।